तो बात करते हैं जी कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या हो सकती हैं जी। कॉम्प्लिकेशन इसमें सबसे पहले हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसेमिया होता है कि शुगर लेवल का कम हो जाना, जिस्म में ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल एक मुतद्दल मकदार में होना चाहिए, वो कम होता है, उसको हम हाइपो यानी कि कम ग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपो कम और ग्लाइसीमिया शुगर या डायबिटीज़ या ग्लूकोज के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। आप ये इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन ज़्यादा ले लेते हैं या आपका लबलबा ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, उससे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो फिर उसमें शुगर की मिकदार जिसमें में कम हो जाती है, तो उसके लिए फिर हमको इनटेक लेते हैं, जिससे हम कोशिश करते हैं कि शुगर हमारी प्रॉपर हो जाए। उसके बाद हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाता है। उसमें होता क्या है कि इंसुलिन आपको कम मिलती है, आप इंजेक्शन कम लेते हैं या लबलबा कम इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, उसके बीटा सेल्स कम प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे आपको हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर की मिकदार ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। उसे कॉम्प्लिकेशन वो जो मैंने कहा, थकावट, यूरिनेशन, और वो फिर यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा होता है या ज़ख़म ठीक नहीं होते, वो हम पीछे बात कर चुके हैं। उसके बाद न्यूरोपैथी की बात थी कि नर्व डैमेज का इशू होता है। आपको पता है कि नर्व जो है इंसानी जिस्म में मौजूद होते हैं। अगर हम गुर्दे की बात करें तो गुर्दे में नेफ्रॉन्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो नेफ्रॉन्स का काम होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको फ़िल्टर करके जिस्म को बाहर निकाले। जब नेफ्रॉन्स ही नहीं होंगे या वो डैमेज हो जाएंगे या वो तंग हो जाएंगे, उसके रास्ते कम हो जाएंगे, तो फिल्ट्रेशन का या गुर्दा अपना काम नहीं करता। इसकी वजह से अल्टीमेटली गुर्दा भी डैमेज हो जाता है और गुर्दा भी अपना फ़ाल सही अदा नहीं करता। इसके अलावा स्किन के इश्यूज़, आपको स्किन में रैशेस पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, इचिंग वगैरह, और ये मामलात हैं। इसके अलावा लीवर की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, दिल के मसले हो सकते हैं, आँख जिस तरह विजन के इश्यूज़ मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं और कॉम्प्लिकेशंस आपको पता है हो सकती हैं। अच्छा, बात करते हैं कि इसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं या मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं या इससे रोका कैसे जा सकता है। अच्छा, टाइप 1 तो मैंने बताया कुदरत की तरफ से जेनेटिक्स इशू हैं। टाइप 2 में हम इसको बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन शर्त है कि आपका लाइफस्टाइल, मतलब उसमें आपने इतदाल पसंदी लेके आनी है। इस्लाम में भी है कि मियाना रवि की तरफ आएँ और मियाना रवि में बचत है। तो अगर हम बात करें कि प्रिवेंट इसको कैसे करना है, तो प्रिवेंटेशन के लिए सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज करें, अपना BMI बॉडी मास इंडेक्स उसको कंट्रोल करें। आपकी उम्र, आपकी एज या आपकी हाइट के हिसाब से आपका जो भी BMI बनता है, आप इंटरनेट पे इसको ले सकते हैं। उसके मुताबिक उन्हें वज़न को कंट्रोल करें। ओबेसिटी इसकी बहुत बड़ी रीज़न है। उसके बाद जैसे मैंने कहा, खुराक को कंट्रोल करें, मिठास वाली चीज़ें कम खाएं, प्रोटीन्स ज़्यादा लेंगे, फाइबर ज़्यादा लेंगे तो आपका वज़न कम होगा और ज़्यादा बोझ जिस्म पे नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए हम एलोपैथी में लेते हैं। माज़रत के साथ एलोपैथी के दोस्त भी नाराज़ होते हैं, मैं कोड नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो स्टीरॉइड्स हैं ये भी इसकी एक मेन वजह है। तो एंटीबायोटिक को अवॉइड करने की कोशिश करें। एंटीबायोटिक लेने से जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है और जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं या वो उसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो कमज़ोर होती है। जब आपकी फ़ौज ही कमज़ोर होगी तो फिर आपका ख्याल किसने करना है। स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकर है तो बराए करम स्मोकिंग छोड़ दें। निकोटीन उसमें एक ऐसा एजेंट मौजूद है जो कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का बायस बन सकता है। अल्कोहल को अवॉइड करने की कोशिश करें। भरपूर नींद लें, कम से कम 6 घंटे से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए एक इंसान को ज़िंदगी में, उससे वो फ्रेश रहता है। स्ट्रेस इसकी बहुत बड़ी वजह है। टेंशन ज़ाहिर है इसको अवॉइड करना मुश्किल है, इसको कॉप करने की कोशिश करें। माहिर नफ्सियात से बात करें अगर आपको किसी किस्म की स्ट्रेस है, ताकि आपको वो वे आउट बताए। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। खुराक में मीठा कम लें, इतना लें जितनी जिस्म को ज़रूरत है। अगर उससे ज़्यादा लेंगी तो इंसुलिन की प्रोडक्शन उस लेवल की नहीं होती। 1 किलो की अगर इंसुलिन या 1 लीटर की इंसुलिन है और उस पर 10 लीटर का बोझ डाल देंगे तो अल्टीमेटली कोलैप्स होगा।